सभी भक्तों का स्वागत। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है।
अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से शिष्य को वैदिक शास्त्रों के आदेश बतलाने वाले अपने गुरु की कृपा प्राप्त कर उसे चाहिए कि वह भगवान के अत्यंत आकर्षक किसी विशिष्ट साकार रूप में परमेश्वर की पूजा करे। आज हम उसके आगे कई श्रवण करेंगे। इसी श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय से 49 श्लोक का। शुचि सम्मुखम आसीन प्राण संयमन आदि भी पिंडम विशोध्य संन्यास कृत रक्षर्चेत हरिम। अपने को स्वच्छ बनाकर शरीर को प्राणायाम, भूत शुद्धि तथा अन्य विधियों से शुद्ध करके एवं सुरक्षा के लिए शरीर में पवित्र तिलक लगाकर अर्च विग्रह के समक्ष बैठ जाना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य: प्राणायाम शरीर के भीतर श्वास रोकने की प्रामाणिक वैदिक विधि है। इसी प्रकार भूत शुद्धि शरीर को शुद्ध करने की विधि है। शुचि शब्द का अर्थ है वह जो भीतर तथा बाहर से शुद्ध है। शुचि का अर्थ है कि शुचि का अर्थ है कि केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाए। यदि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भगवान को किसी तरह निरंतर स्मरण किया जाए तो मनुष्य को जीवन की शुद्ध अवस्था प्राप्त होगी, जैसा कि इस वैदिक मंत्र में वर्णन हुआ है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स ब्रह्माभ्य अंतर शुचि। गरुड़ पुराण का मंत्र है, जिसमें कहा ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स ब्रह्माभ्य अंतर शुचि। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया क्या कि चाहे कोई अपने शरीर में पवित्र तिलक छाप ले, चाहे मुद्राएं करे और मंत्रोच्चार करे, किंतु यदि वो अपने मन में इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करता है तो उसका श्री हरि पूजा व्यर्थ। तो उसका श्री हरि पूजा जो है वो व्यर्थ। अतः यहाँ पर शुचि शब्द यह सूचित करता है कि भगवान को पवित्र मानकर अपने को भगवान का तुच्छ दास समझकर सही मन से भगवान की पूजा की जाए। जो लोग भगवान के प्रति उन्मुख नहीं होते, वे मंदिर में अर्च वगैरह की पूजा नहीं करना चाहते और लोगों को यह कहकर भगवान के मंदिर में जाने से हतोत्साहित करते, निराश करते हैं कि जब भगवान सर्वव्यापक है तो फिर ऐसा क्या जरूरत है। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति हठ योग या राजयोग को संपन्न करना अधिक ठीक समझते हैं, किंतु स्वयं भगवान के कथन जैसे वासुदेव सर्वमिति तथा मामेक शरणम व्रजम यह सूचित करते हैं कि परिपक्व दिव्य अनुभूति होने पर मनुष्य समझता है कि भगवान हर वस्तु के स्रोत, अतः वे ही एकमात्र आराध्य है। इस तरह जो लोग पंचरात्रि विधि से भगवान के अर्च वगैरह की पूजा करते हैं, वे भक्ति योग के अलावा अन्य किसी योग विधि द्वारा आकर्षित नहीं होते। आगे 50 और 51 श्लोक में अर्चादो हृदय चापी यथा लब्ध उपचार के द्रव्यक्षिति आत्मलिंगानी निष्पाद्य प्रोक्ष चवासनम निष्पाक्योक्षासनम पाद्यादीन कल्पय अथ सन्निधाप्य समाहित व्रतादिभिः कृतन्यास मूल मंत्रेण च अर्चयत्। भक्त को चाहिए कि अर्च विग्रह की पूजा के लिए जो भी वस्तुएं उपलब्ध हो उसे एकत्र करे
भेंट सामग्री, भूमि तथा अपना मन तथा अर्च विग्रह को तैयार करे और फिर बैठने के स्थान को शुद्ध करने के लिए पानी छिड़के और फिर स्नान के लिए जल तथा अन्य साज सामग्री तैयार करे। इसके बाद भक्त को चाहिए कि अर्च विग्रह को शरीर से तथा मन से उसके सही स्थान पर रखे। वो अपना ध्यान एकाग्र करे और अर्च विग्रह के हृदय पर तथा शरीर के अन्य अंगों पर तिलक लगाए और तब उपयुक्त मंत्र द्वारा पूजा करे। तात्पर्य में कहा गया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रिये सेवान्मुख जीवादो स्वयं एवं स्फूर्तियत, पद्म पुराण का ये मंत्र है, जो बाद में इसको रूप गोस्वामी ने इसको उपदेशामृत में भी इसका वर्णन किया। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रिया, परम सत्य को, भगवान को कभी भी सामान्य इंद्रियों अनुभूति से नहीं जाना जा सकता। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे व्यर्थ ही व्यस्त रहने वाले बद्ध जीव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से पूरी तरह अनमने रहते हैं। उन्हें पता नहीं रहता प्रेम भक्ति कैसे होगी, क्योंकि इंद्रिया भौतिक कृत्य में लगी हुई। उनके भौतिकता से बद्ध मन सदैव भौतिक द्वंद्वों जैसे संपन्नता विपन्नता, ग्रीष्म शीत, यश अपयश, यौवन और बुढ़ापा के अनंत प्रभाव द्वारा क्षुब्ध एवं मलिन होते रहते हैं। ऐसे विचलित बद्ध जीव अर्च विग्रह के रूप में परब्रह्म की साकारता को नहीं पहचान सकते। भगवान का अर्च अवतार उन भौतिकतावादी या नव दीक्षित भक्तों के लिए विशेष अभिव्यक्ति होता है जो अभी तक भौतिक उपाधियों के प्रभाव के अंतर्गत ही रहते हैं। वे भगवान को नित्य धाम देख पाने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए भगवान अर्च अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और प्रकाश अवतार तथा स्वयं प्रकाश अर्थात अपने आदि रूप तक को प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश अवतार इस जगत में विविध लीलाएं प्रदर्शित करता है, जबकि स्वयं प्रकाश अर्थात भगवान का आदि रूप समस्त अवतारों का स्रोत। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, उनके समक्ष अर्च विग्रह भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। जो लोग अत्यंत अभागे हैं, वे भगवान को उनके दयालु अर्च के रूप में पहचान नहीं पाते। वे अर्च विग्रह को सामान्य भौतिक वस्तु मानते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त जो प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके अर्च विग्रह की पूजा करना सीख सकता है, जैसे कि इस श्लोक में उल्लेख हुआ है, और इस तरह भगवान के साथ अपने भूले संबंध को पुनः जागृत कर लेते हैं। जो व्यक्ति ऐसे दिव्य अर्च पूजा को मूर्ति पूजा के तुल्य मानता है, वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पूरी तरह प्रच्छन्न रहता है, कवर्ड रहता है। आंखों में गुलाबी चश्मा पहनने वाले को सारी दुनिया गुलाबी दिखती है, उसी तरह वे अभागे जीव जो प्रकृति के गुणों से बुरी तरह प्रच्छन्न, आच्छादित है, ढके हुए हैं, परमेश्वर समेत हर वस्तु को अपनी दूषित दृष्टि के कारण भौतिक रूप में देखते। आगे श्लोक नंबर 52 और 53 में है। ये इसी माया से मुक्ति वाले अध्याय के अंतर्गत में अभी अर्च विग्रह के रूप में आ रहा है। अर्च विग्रह की विधि बताई गई। पहले अपने को स्वच्छ बनाकर शरीर को भूत शुद्धि तथा अन्य विधि शुद्ध करके हम सुरक्षा के लिए शरीर में पवित्र तिलक लगाकर अर्च विग्रह के समक्ष बैठा जाना चाहिए और भगवान की पूजा प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद आता है सांगोपांगम सपार्षदाम तांताम मूर्ति समंत्रतः पाद्य अर्घ्य आचमनीय पाद्य अर्चाचमनीयाद्य स्नान वास विभूषण गंध माल्य अक्षतस्त्रभि धूप दीप उपहार के संगम संपूज्य विधिवत स्वे स्तुत्वा नमेत हरि। मनुष्य को चाहिए कि अर्च विग्रह के दिव्य शरीर के प्रत्येक अंग के साथ साथ उनके आयुधों, भगवान के पास जो अस्त्र शस्त्र हैं, शंख चक्र पद्म गदा जैसे सुदर्शन चक्र, उनके अन्य शारीरिक स्वरूपों तथा उनके निजी संगियों की भी पूजा करें।
भगवान के पार्षदों की भी पूजा साथ में करें। वो भगवान के इन दिव्य पक्षों में से हर एक की पूजा, उसके मंत्र तथा पांव धोने के लिए जल, सुगंधित जल, मुख धोने का जल, स्नान करने के लिए जल, उत्तम वस्त्र तथा आभूषण, सुगंधित तेल, मूल्यवान हार, अक्षत, फूल मालाओं, धूप तथा दीपों से करें भगवान का पूजा। इस तरह बताए गए विधानों के अनुसार सभी तरह से पूजा करने के मनुष्य को चाहिए कि भगवान हरि के अर्च विग्रह का आदर स्तुतियों के साथ करे और झुककर उन्हें नमस्कार करें। तात्पर्य श्री सीता स्वामी ने उल्लेख किया है कि अक्षत का उपयोग, अक्षत मतलब चावल होता है, अक्षत का उपयोग हल्दी लगा हुआ चावल, अक्षत का उपयोग अर्च विग्रह को तिलक से विभूषित करने के लिए होता है, वास्तविक पूजा में नहीं। नाक्षतेर्य चेदेत विष्णु न केत्वा महेश्वरम। भगवान विष्णु की पूजा अक्षत से और शिव की केतकी पुष्पों से पूजा नहीं करनी चाहिए। आत्मानं तत्मयं ध्यानन् आत्मानं तत्मयं ध्यायन् मूर्तिं संपूजयेत् हरे शेषामाधाय शिरसा स्वधाम्नि उदारस्य सत्कृतम्। पूजा करने वाले को चाहिए कि अपने आप को भगवान का नित्य दास मानकर पूर्णतः ध्यान में पूर्णतः लीन हो और इस तरह स्मरण करें कि अर्च विग्रह उसके हृदय में भी स्थित, अर्च विग्रह उसके हृदय में भी स्थित हो। अर्च विग्रह की भली भांति पूजा करें, तत्पश्चात उसे अर्च विग्रह के साज सामान यथा बची हुई फूलमाला को अपने सिर पर धारण करें और आदर पूर्वक अर्च विग्रह को उसके स्थान पर वापस रखकर पूजा का समापन करें। इस श्लोक में तन्मयम शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति भगवान के अर्च विग्रह की रूप की पूजा करके शुद्ध बनता है और ये समझ सकता है कि वह अर्थात पूजक भगवान का नित्य दास है और गुणात्मक दृष्टि से भगवान रूपी मूल अग्नि की छोटी चिंगारी के समान है। इस संदर्भ में श्री मध्वाचार्य ने कहा है, विष्णु प्रत्योह मित्येव सदा स्याद् भगवन्मय नेवाहम विष्णु रश्मिति विष्णु सर्वेश्वरो हज। मनुष्य को सोचना चाहिए कि मैं विष्णु का नित्य दास और मैं उनसे उनका नित्य भिन्न अंश, किंतु मैं भगवान विष्णु नहीं हूं, क्योंकि विष्णु तो हर वस्तु के परम नियंत्रण है, हर वस्तु के कंट्रोलर है। हर पूजन का मूल सिद्धांत है कि मनुष्य को अपने को भगवान का नित्य दास समझे। हर पूजन जब करें तो उसका मूल सिद्धांत है कि मनुष्य धीरे धीरे अपने आप को भगवान का दास समझे। जो व्यक्ति यौन तृप्ति का आदी है वो अपने को मूर्खतापूर्ण बाह्य भौतिक शरीर समझता है। वो अपने विषय में अपनी धारणा भोक्ता से भोक्ते में नहीं बदल सकता, वो हमेशा अपने आप को भोक्ता ही समझता है। ऐसा व्यक्ति तन्मयम का अर्थ लगाता है कि पूजक स्वयं भी पूज्य, वो स्वयं को भगवान समझता है, जो भोक्ता है या एंजॉयर। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने अपने ग्रंथ दुर्ग संगमनी में जो श्री रूप गोस्वामी प्रभु के ग्रंथ भक्ति रसामर सिंधु पर टीका है, लिखा है कि अहम ग्रह उपासना अर्थात ब्रह्म के रूप में अपनी पूजा करने की विधि अपने को नित्य शरण रूप ब्रह्म से एकाकार होने की निपट भ्रांत पहचान। रूप गोस्वामी ने बारंबार ये बात स्पष्ट की, किंतु प्राकृत सहजिया जाति में अज्ञानी लोग मायावादी दर्शनों के व्यर्थ के विचारों से प्रभावित होते हैं और अंत में भ्रांत धारणा के शिकार होते हैं कि पूजक परमाश्रय बन जाते। ऐसा व्यामोह अपराध है। इसलिए इस श्लोक में आए तन्मय शब्द से यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि पूजक अपने शाश्वत पूज्य पदार्थ के तुल्य बन जाता है। एवं अग्नि अर्कतोया आदो अतिथो हृदये च यजति ईश्वरम आत्मानम अचिरात मुच्यते ही सह। इस प्रकार भगवान के पूजक को पहचान लेना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापक है। उन्हें अग्नि सूर्य जल तथा अन्य तत्वों में घर आए अतिथि के हृदय में तथा अपने ही हृदय में उपस्थित जानकर
उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजक को तुरंत ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से माया से मुक्ति नामक ये अध्याय 3 जो 11वें स्कंद से इसका वर्णन यहाँ पे समाप्त होता है। इसके पश्चात अभी है अध्याय 4, जिसमें राजा निमि से द्रुमिल द्वारा ये जो है एक के बाद एक नव योगेंद्र बोल रहे हैं। तो अब अगला योगेंद्र कौन है? राजा निमि से द्रुमिल द्वारा ईश्वर के अवतारों का वर्णन। राजा द्रुमिल जो भी ईश्वर के अवतारों का वर्णन कर रहा है राजा निमि को। राजा निमि इक्ष्वाकु वंश का राजा है। ये राजा इक्ष्वाकु का पुत्र है। इसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान रामचंद्र हुए थे। वैसे वो हृदय से शुद्ध पूरा शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी हम सब मूर्ख लोगों के लिए वो इन नव योगेंद्र से जो महान मुनि हैं उनसे एक एक करके प्रश्न पूछा। तो अब जो है राजा निमि इस अध्याय में राजा निमि से द्रुमिल द्वारा ईश्वर के अवतारों का वर्णन। श्री राजवाचा यानी यानी कर्माणि ये रे स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्थाने ब्रवंत वतना। राजा निमि ने कहा, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से तथा अपनी इच्छा अनुसार भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। अतः आप हमें भगवान हरि की उन विविध लीलाओं को बताएं जिन्हें उन्होंने भूतकाल में संपन्न किया, इस समय कर रहे हैं और अब अपने विविध अवतारों में भविष्य में संपन्न करेंगे। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के इस चौथे अध्याय में राजा जयंती पुत्र, जयंती कौन है? ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव की पत्नी जो स्वयं लक्ष्मी के अवतार। इनके 100 पुत्र हुए थे, जिसमें से 9 पुत्र जो है ये नव योगेंद्र बने। इस चौथे अध्याय में राजा जयंती पुत्र द्रुमिल को संबोधित करेगा। तृतीय अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया था, मूर्तिया भी भीमत्यात्मनः, भगवान का वह रूप जो मनुष्य को सर्वाधिक आकर्षक लगे उसे उस विशेष रूप की पूजा करनी चाहिए। इसे पिछले अध्याय में कहा गया, स्तवे स्तुत्वा नमे उद्धरिम, भगवान हरि की स्तुतियों द्वारा प्रशंसा करके उनको नमस्कार करना चाहिए। इस तरह मान लिया जाता है कि पूजा करने वाले को पूर्ण वर्णित पूजा विधि संपन्न करने के लिए भगवान के दिव्य गुणों तथा उनकी लीलाओं का पूरा ज्ञान होता है। इसलिए राजा निमि भगवान के विविध अवतारों के बारे में उत्सुकता से पूछ रहे, जिससे वे निश्चय कर सके कि भगवान का कौन सा रूप उनके द्वारा पूजा से उपयुक्त होगा। यह विदित है कि राजा निमि वैष्णव है जो भगवान की प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। तो राजा निमि हालांकि राजा है, पूरे ऐश्वर्य संपूर्ण है, लेकिन फिर भी वैष्णव और भगवान की प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। इस संदर्भ में ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अभिमत मूर्ति शब्द इसका सूचक नहीं है कि कोई अपने मन से भगवान का स्वरूप गढ़ ले, अपने आप कोई स्वरूप बना ले। भगवान का वास्तविक स्वरूप होना चाहिए कुछ। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के सारे स्वरूप अनादिम अर्थात नित्य है। अतः किसी स्वरूप को मन से गढ़ने का प्रश्न उठता है। ये तो जो भगवान का, जिसको भगवान के अवतारों के बारे में पता नहीं, वो कोई मन से स्वरूप बना ले कि हो सकता है भगवान ऐसे हो क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के जो वो निश्चय कर सके भगवान का कौन स्वरूप उनके द्वारा पूजा के लिए उपयुक्त होगा।
अभिमत मूर्ति का अर्थ है मनुष्य को भगवान के नित्य रूपों में से उस रूप को चुनना चाहिए जो उसमें सर्वाधिक भगवत प्रेम उत्पन्न कर सके। ऐसे प्रेम की नकल नहीं की जा सकती, अपितु स्वतः उभरता है प्रेम। जब कोई व्यक्ति गुरु द्वारा बताए गए अधिकृत नियमों का पालन करता है और श्रीमद् भागवतम के इन वर्णनों को विनीत भाव से सुनता है तो ऐसा प्रेम स्वतः उभरता है। श्री दुमिल, अभी दुर्मिल जो है राजा के निमि के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। यो वानन्तस्य गुणानन्तान् अनुकर्मश्येन सतो बालबुद्धि रञ्जासि भूमे गणयेत् कतश्चित् कालेनैव अखिल शक्तिधाम। श्री दुमिल ने कहा, अनंत भगवान के अनंत गुणों का वर्णन या गिनने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की बुद्धि मूर्ख बालक जैसी होती है। भले कोई महान प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी तरह से पृथ्वी की सतह के धूल कणों की गिनती करने का समय अपव्ययी प्रयास कर ले, किंतु ऐसा व्यक्ति भगवान के आकर्षक गुणों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान समस्त शक्तियों के आधार है। तात्पर्य, राजा निमि की प्रार्थना करने पर नव योगेंद्र भगवान के सभी गुणों की लीलाओं का वर्णन करें। उनमें से अब श्री द्रुमिल यहाँ बतलाते कि जो अत्यंत मूर्ख होगा वही भगवान के अनंत गुणों लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करे। तो ऐसे मूर्ख बाल तुल्य व्यक्ति उन अज्ञानी भौतिकतावादी विज्ञानियों से बहुत आगे बढ़े हुए हैं जो भगवान का उल्लेख किए बिना ही संपूर्ण ज्ञान का वर्णन करना चाहते। दूसरे शब्दों में यद्यपि भगवान का पूर्ण तरह वर्णन कर पाना असंभव है, तो भी मूर्ख नास्तिक वैज्ञानिक भगवान का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किए बिना ही संपूर्ण ज्ञान का वर्णन करने का प्रयास करते। उन्होंने भगवान का भी प्रारंभिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया है, लेकिन वो भगवान का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे नास्तिक व्यक्तियों को संकुचित दृष्टि वाला और उनकी दिखावटी उपलब्धियों के बावजूद जो अंततः दुख और विनाश में समाप्त होती है, मंद बुद्धि वाला मानना चाहिए। कहा जाता है कि स्वयं भगवान अनंत देव अपनी असंख्य जीवों से भगवान के यश का पूरी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। भगवान अनंत देव अपनी अनंत जीवा से भी भगवान के यश का पूरी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अनंत देव भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। उनका एक ही काम है, एक ही मुख्य काम है। हालांकि उनका ड्यूटी जो है ये है कि इसके पूरे ब्रह्मांडों को अपने ऊपर धारण करना, लेकिन जो उनका ब्रह्मांडों का धारण करना तो उनके लिए मस्टर्ड सीड के समान है। जैसे राई का दाना या सरसों का दाना रहता है, उनके से पैसा है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है उनका तो ब्रह्मांड तो इतने भारी, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड धारण करते हैं? क्योंकि वो अपनी अनंत जीवाओं से अनंत काल से भगवान के यश का ही वर्णन कर, अनंत काल बीच में कोई ऐसा समय नहीं जाता जब से वो भगवान की लीलाओं का वर्णन रोकते हैं। और इसलिए जो भी वो कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो कर्तव्य कर रहे हैं, उनको क्या लग रहा है, वो उनका जो भार उठाने का काम है, शेष अनंत शेष जो धारण करने का काम है, वो उनको जैसे राई का दाना सिर पे उठाया। तो एक बोला गया है कि भले कोई महान प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी तरह से पृथ्वी की धूल गणों को गिनती कर ले, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पे कितने धूल के कण उसकी गिनती कर ले, का समय अपव्ययी, समय का व्यर्थ होने वाला प्रयास कर ले, किंतु ऐसा व्यक्ति भगवान के आकर्षक गुणों की गणना नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान समस्त शक्ति के आधार। तो कैसी तुलना की गई? कोई व्यक्ति चाहे पृथ्वी पे धूल के कणों की गिनना एक बार कर ले, लेकिन वो भगवान के गुणों की वर्णना नहीं कर सकता, क्योंकि अनंत शेष जो भगवान का शक्तिवेश अवतार है, वही अनंत काल से भगवान के गुणों का वर्णन करें, लेकिन अभी भी उनके लीलाओं का व्याख्या करें, लेकिन उनको कैच नहीं कर पा रहे, उनको पकड़ नहीं पा रहे कि अभी करंट लीला पे आ जाए कि अभी ये लीला चले, चलो अभी हम इसके बराबर आ गया, पीछे वाला पूरा हो। भगवान की लीला हमेशा आगे चलती है।
वो कभी पकड़ नहीं पाते, जबकि अनंत काल से कर रहे हैं, अनंत जीवाओं से कर रहे हैं, अनंत मुखों से कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम अनंत। इतना है भगवान के गुण और उनके लीलाएं और उनके क्रियाकलाप। तो भक्ति कैसे कर रहे हैं? केवल उनको लीलाओं को गा गा के कर रहे हैं, खाली उनके गुणों का खाली बस यश का वर्णन कर रहे हैं भगवान, बिना रुके। और उनका कार्यभार जो है, जो उनको कार्य करना चाहिए, वो कैसा लग रहा है उनको? जो मुख जो उनको ड्यूटी है, वो कैसा लग रहा है उनको? जैसे मस्टर्ड सीड रहता है या सरसों का दाना, राई के दाने के वजन के बराबर लग रहा है। तो कोई व्यक्ति अगर इस तरह भगवान के काम में लगा रहे तो उसका भौतिक कार्य भगवान की कृपा से अपने आप संपन्न हो जाए। लेकिन अगर भौतिक कार्य में कोई पूरी भी शक्ति लगा दे, जैसे लिखा है कि पृथ्वी की सत्ता की दूर करके अपव्ययी प्रयास करे, जिसमें समय का पूरा अपव्यय, पूरा भौतिक प्रयास कर ले, तो भी उसे कुछ नहीं होना अगर भगवान की कृपा नहीं। अथक प्रयास करे वो असफल हो जाएगा, बार बार असफल हो। तो यहाँ पे अनंत शेष के इस वर्णन से शिक्षा मिलती, व्यक्ति कई बार कितना अथक भौतिक प्रयास, लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिलती, चाहे वो हजारों प्रयास कर ले, लेकिन सफलता नहीं मिलती, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं। और भगवान की कृपा हो तो भौतिक कार्य अनंत शेष जैसा, सरसों के दाने जैसा इजीली हो जाए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति पूरा शक्ति और जिसका शक्ति और समय उसने भगवान में लगा दिया। तो हर व्यक्ति के पास चॉइस है, क्या करना है, कौन से रास्ते में करना है। तो यहाँ पे तात्पर्य में राजा निमि की प्रार्थना करने पर नव योगेंद्र भगवान के सभी गुणों लीलाओं का वर्णन करें। उनमें से अब श्री दुमिल यहाँ बतलाते हैं कि जो अत्यंत मूर्ख होगा वही भगवान के अनंत गुणों और लीलाओं का वर्णन करने का स्वयं प्रयास करेगा। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार सागर की एक बूंद को चख कर, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक सागर की एक बूंद को अगर कोई चख ले तो सारे सागर के स्वाद का पता लगा जाएगा। उसे पूरे सारे सागर को का स्वाद लेने की जरूरत नहीं, समय का पे उसके खाली एक बूंद से पता लगा। उसी तरह भगवान के विषय में विनीत भाव से श्रवण करके व्यक्ति को चैलेंजिंग मूड में नहीं सुनना चाहिए कि देखता हूं भगवान क्या करेगा, मैं चेक करता हूं कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं। उसके भगवान के विषय में विनीत भाव से श्रवण करके मनुष्य परम सत्य को गुणात्मक की दृष्टि से जान सकता है, यद्यपि ज्ञान की मात्रा की दृष्टि से कभी पूरा नहीं हो सकता। तो भगवान का श्रवण को कोई चैलेंज करता है तो भगवान को कभी उसके गुण को, एक गुण को भी नहीं समझ पाए। मैं देखता हूं भगवान क्या कर सकता है, कितनी पावर है। उसी प्रकार के व्यक्ति बोलते हैं अरे भौतिक प्रयास से सब कुछ होता है, लेकिन ना तो अंदर अनंत शेष तो कुछ भौतिक प्रयास ही नहीं करता, ऐसे ही भगवान का यश गाते रहते हैं, उनके कार्य होते रहते हैं। आगे तीसरे श्लोक में बोला गया भूते हदा पंचभियात्म सृष्टे पुरम विराजम विरचय्य तस्मिन् संशयेन विष्टः पुरुषभिधानम् अवाप नारायण आदिदेव। जब आदि भगवान नारायण ने अपने में से उत्पन्न 5 तत्वों से अपने विराट शरीर की रचना की और फिर अपने ही अंश से उस विराट शरीर में प्रविष्ट हुए तो पुरुष नाम से विख्यात है। ये भगवान आदि भगवान जो नारायण है, आदि भगवान नारायण ने अपने में से ही उत्पन्न 5 तत्वों से, उन्हीं से 5 तत्व उत्पन्न हुए। कौन से? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अपने से उत्पन्न 5 तत्वों से अपने विराट शरीर की रचना की जब उन्होंने, और फिर अपने ही अंश से उस विराट शरीर में प्रविष्ट हुए तो वे पुरुष नाम से विख्यात हुए।
तो जो 3 पुरुष अवतार हैं उनसे से इस श्लोक के पूते पंचमी शब्द है 5 स्थूल तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये द्योतक है जो भौतिक जगत की रचना करने के लिए मूलभूत तत्व है। जब बद्धजीव इन 5 तत्वों के भीतर प्रविष्ट होता है तो मन बुद्धि कार्य करने लगते हैं और चेतना प्रकट होती है। दुर्भाग्यवश प्रकृति के गुणों के अधीन जो चेतना प्रकट होती है वो अहंकार द्वारा शासित होती है, जिसमें जीव गलती से अपने को भौतिक तत्वों का भोक्ता मान बैठता है। यद्यपि पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ में स्थित रहते हैं किंतु यज्ञ के माध्यम से भौतिक तत्व भी उनके भोग के लिए होते हैं। यह भौतिक जगत देवी धाम अर्थात माया देवी का आवास कहलाता है। ब्रह्म संहिता में लिखा गया भगवान अपनी अपरा शक्ति मतलब इंफीरियर एनर्जी, निकृष्ट शक्ति माया द्वारा कभी आकर्षित नहीं होते, किंतु जब भौतिक सृष्टि का उपभोग भगवत भक्ति में किया जाता है तो जीव की भक्ति तथा त्याग से आकृष्ट होते हैं। तो भगवान किससे आकृष्ट होते हैं? भगवान जीव की भक्ति तथा त्याग के, वो भगवान के लिए क्या त्याग कर रहा है उससे आकृष्ट होते हैं। बलि महाराज ने भगवान को आत्मसमर्पण सब कुछ त्याग दिया। तो जब भौतिक सृष्टि का उपयोग इसी भौतिक सृष्टि का उपयोग भगवत भक्ति के लिए किया जाता है तो जीव की भक्ति तथा भगवान जो है जीव की भक्ति तथा आकर्षण भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस सेवा से जीव की भक्ति तथा त्याग से आकर्षित होता है। इस तरह परोक्ष रूप से वे भौतिक जगत के भी भोगता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस ब्रह्मांड के सृष्टा तथा परमात्मा के रूप में भगवान नारायण की लीलाएं उनके वैकुंठ लोक की नित्य लीलाओं से निम्न स्तरीय होती। तो भगवान की जो पृथ्वी पे लीलाएं होती ऐसा नहीं कि वो निम्न लेवल की। भगवान पे जो पृथ्वी की लीलाएं हैं, भगवान की जो पृथ्वी पे लीला है वो वैकुंठ की नित्य लीलाओं के समान ही होती। यदि इस जगत के अपने कार्यों में दिव्य ज्ञान और आनंद में भगवान नारायण को कोई कमी लानी होती तो उन्हें माया के संपर्क से प्रभावित बद्ध जीव माना गया होता। किंतु माया के प्रभाव से शाश्वत पृथक रहने वाले परमात्मा रूप नारायण के इस ब्रह्मांड में दिव्य कार्यकलाप उनके वैकुंठ लोक के कार्यकलापों जैसे भगवान के सारे कार्यकलाप उनकी अनंत आध्यात्मिक लीलाओं के अंश रूप। इस प्रकार से जो द्रुमिल है, द्रुमिल ये राजा नेमि को ये वर्णन कर आगे बोले यत् कायेश भुवनत्र सन्निवेशो यस्य इन्द्रिये तनुभृताम विन्द्रियाणि ज्ञानं सतः शश्नतः बलं मौजत् इह सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भवेयादिकर्ता। भगवान के शरीर के भीतर इस ब्रह्मांड के तीनों लोक विस्तृत रूप से स्थित। भगवान के शरीर के भीतर इस ब्रह्मांड के तीनों लोक विस्तृत रूप से स्थित है। उनकी दिव्य इंद्रियां समस्त देहधारी जीवों की ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को उत्पन्न करती। उनकी चेतना से बद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है और उनके प्रबल श्वास से देहधारी जीवों का शारीरिक बल, इंद्रिय शक्ति तथा बद्ध कर्म उत्पन्न होते हैं। वे सतो रजो तथा तमोगुण के माध्यम से आदि गति प्रदान करने वाले, इस प्रकार ब्रह्मांड का सृजन पालन और संहार करने वाले। जब बद्ध जीव अपने अति श्रम साध्य कार्यों से थक जाता है, बताते हैं कि जब बद्ध जीव अपने श्रम साध्य जो भौतिक जगत के श्रम वाले कार्यों से थक जाता है या रोग, मृत्यु अथवा भय से पराजित हो जाता है
तो वह व्यवहारिक ज्ञान अथवा कर्म को प्रकट करने वाली सारी शक्ति खो बैठता है। इस तरह हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना न तो हम कार्य कर सकते हैं और न ही ज्ञान का अनुशीलन कर सकते हैं। एक व्यक्ति को कब समझ में आता है? जब श्रम साधित थक जाता है और रोग मृत्यु अथवा भय से पराजित हो जाता है, पूरी तरह डिफीट हो जाता है, जब तब जाके वो ये मानता है कि भगवान की कृपा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते और न ही ज्ञान का अनुशीलन कर सकते। भगवान की कृपा से ही बद्ध जीव को भौतिक शरीर प्राप्त होता है और भगवान के असीम आध्यात्मिक शरीर का विकृत प्रतिबिंब होता है। ये भौतिक शरीर डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। किसका? आध्यात्मिक शरीर का डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, विकृत रूप है आध्यात्मिक शरीर। जैसे मार्केट में कई बार ना ओरिजिनल ब्रांड का डुप्लीकेट माल मिलता है, तो ये भौतिक जो शरीर है ये डुप्लीकेट माल है। किसका? आध्यात्मिक शरीर, विकृत, डिस्टॉर्टेड। इस तरह जीव समाज में मैत्री तथा प्रेम के अज्ञानपूर्ण भौतिकतावादी कार्यकलापों में व्यस्त है। क्या करता है? इस समाज में जो प्रेम है तथा कथित मैत्री और प्रेम के अज्ञानपूर्ण भौतिकतावादी कार्यकलापों में व्यस्त है। वो नकली चीजों से प्रेम करते हैं, किंतु भौतिक शरीर के अदृश्य विनाश के साथ साथ उसका सारा प्रोग्राम एकदम एंड हो जाता है। सारा प्रोग्राम सहसा समाप्त हो जाता है। उसका जो प्रेम है, मैत्री, वो सब समाप्त हो जाता है। क्यों? भौतिक सदृश्य के अदृश्य होता है, क्योंकि सारा माल डुप्लीकेट था। इसी प्रकार हमारा भौतिक ज्ञान भी क्षण भर में किसी भी समय शून्य हो सकता है। ज्ञान भी, क्योंकि भौतिक प्रकृति स्वयं ही निरंतर परिवर्तित होती रहती है। भगवान ही ब्रह्मांड के सृजन, पालन आदि संहार के चालक। तो जीव को चाहिए कि जिसने मोह की इतनी सुविधा प्रदान की उसे, वो उस भगवान को समझने का प्रयास तो करे। भगवान ने उसको भौतिक जगत में जो सुविधाएं प्रदान कर रखी है, जिसके कारण उसका मोह होता है, भ्रम होता है संसार में, उस भगवान को जानने का तो प्रयास करे जो इतना बड़ा मैजिशियन है, जिसके कारण अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट व्यक्ति मोहित हो जाता है। उसको जानने का प्रयास तो करे। जीव को चाहिए कि जिसने मोह की इतनी सुविधा प्रदान की उसे। वास्तव में भगवान चाहते हैं कि बद्ध जीव उसकी शरण में आए, और नहीं आएगा तो भगवान मजबूर कर देते हैं। भगवान चाहते हैं कि बद्ध जीव की शरण में आए और भगवान के यहाँ आनंद तथा ज्ञान से युक्त नित्य जीवन पुनः प्राप्त करें। भगवान ये चाहते हैं। बद्ध जीव को तर्क करना चाहिए कि यदि भगवान मुझे अज्ञान में लीन होने के लिए इतनी सुविधा प्रदान कर रहे हैं, अगर भगवान मुझे अज्ञान में लीन होने के लिए इतनी सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो अज्ञान में से निकलने के लिए भी मुझे उससे भी अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकते। यदि मैं मूर्खता पूर्वक चिंतन न करके उनके आदेश का विनय पूर्वक केवल पालन करूं, उनका सबॉर्डिनेशन स्वीकार करना। लेकिन जीव बोलता है क्यों स्वीकार करूं, क्यों किसी का सबॉर्डिनेशन स्वीकार करूं? भगवान बोल रहे हैं अरे सबॉर्डिनेशन स्वीकार कर लो, मैं तुमको इस अज्ञान से निकाल दूंगा। वो बोला नहीं, मैं आपको स्वीकार नहीं करूं। क्यों स्वीकार करो? आप मेरे लिए क्या करते हैं? भगवान बोल रहा है मैं चलाता मैं ही, लेकिन जीव मोहित है, वो समझता है कि मैं चलाता हूँ सब, मेरी मेहनत से जगत चल रहा है। भगवान बोल रहा है जिस शरीर से मेहनत करे भौतिक शरीर में मैंने दिया। अब बोलो, आगे बोलो। जीव का मिथ्या अहंकार उसको भगवान को शरण में नहीं जाने देता। उसका मिथ्या अहंकार रोकता है, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जाना, सरेंडर करके क्या करोगे? हाँ। इस श्लोक में गर्भोदक्षाई विष्णु का अर्थ भगवान, यहाँ पे जो पुरुष बताया भगवान के पुरुष अवतारों में दूसरी अवस्था का वर्णन है। गर्भोदक्षाई विष्णु जिसकी महिमा का वर्णन पुरुष स्तुतियों में हर जीव के हृदय में प्रवेश करने के लिए परमात्मा रूप में अपना विस्तार करता है। भगवान के नाम जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा इस पतित युग में भी, इस पतित युग में निम्न, इसमें हर व्यक्ति पतित है, युगी पतित है। इस आदमी पतित शूद्र है। तो इस पतित युग में भगवान को मनुष्य के हृदय में पाया जा सकता, लेकिन इस पतित अवस्था में पाया जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान भी हमारी तरह पुरुष है, किंतु वे अनंत है। फिर भी क्षुद्र जीव तथा अनंत भगवान के मध्य साकार प्रेमपूर्ण संबंध विद्यमान रहता है। इस प्रकार संबंध के प्रसंग में भक्ति योग एकमात्र उपयुक्त विधि है, जिससे हम भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को
जान सकते हैं। पांचवें श्लोक में आता है, आदो भूतशत धृतिरजसास्य सर्गे विष्णु स्थितो कृतपति द्विजधर्म सहित रुद्र अपय्याय तमसा पुरुष साध्य इति स्थितिलया सततम प्रजासु। प्रारंभ में आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के निमित्त रजोगुण के माध्यम से ब्रह्मा का रूप प्रकट किया। भगवान ने ब्रह्मांड का पालन करने के लिए विष्णु रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया, जो कि यज्ञ का स्वामी और द्विजन्मा ब्राह्मणों तथा उनके धार्मिक कर्तव्य का रक्षक है। और जब ब्रह्मांड का संहार करना होता है तो यही भगवान तमोगुण का प्रयोग करके अपना रुद्र रूप प्रकट करते हैं। इस तरह उत्पन्न किए गए जीव सदैव सृष्टि पालन तथा संहार की शक्तियों के अधीन रहते। तात्पर्य पिछले श्लोक में भगवान को आदि करता था भौतिक जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी आदि पुरुष कहा गया। श्रीधर स्वामी के अनुसार आदि कर्ता का अर्थ परवर्ती सृजन करता पालन तथा संहार है, अन्यथा आदि का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए इस श्लोक में बताया गया कि परम सत्य अपना विस्तार गुण अवतारों के रूप में करते हैं, जो क्रमशः रजो सतत और तमोगुण के द्वारा ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार करते हैं। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि यद्यपि श्लोक में रजोगुण के माध्यम से सृष्टि और तमोगुण के माध्यम से संहार का वर्णन किया गया है, किंतु सतोगुण द्वारा भगवान विष्णु द्वारा पालन का उल्लेख नहीं है। तो संहार का भी वर्णन है और सृष्टि का भी वर्णन, लेकिन विष्णु के पालन का वर्णन क्यों नहीं? इसका कारण है कि विष्णु विशुद्ध सत्व हैं। यद्यपि शिव तथा ब्रह्मा प्रकृति के गुणों के अधीक्षकों के रूप में अपने कर्तव्यों द्वारा थोड़ा बहुत प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान विष्णु विशुद्ध सत्व हैं। वे सत्वगुण के द्वारा भी कलमश से परे हैं, जैसा कि वेदों में कहा गया, न तस्य कार्य करणस्य विद्यते। भगवान के कोई वृत्तिपरक कर्तव्य नहीं। जहाँ एक और जहाँ शिव तथा ब्रह्मा को भगवान के दासों के रूप में जाना जाता है, वहीं विष्णु नितांत दिव्य हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में विष्णु को क्रतुपति कहा गया, जो उसके पूर्व युग में प्रजापति रुचि के पुत्र सूर्य के अवतार समझे जाते थे। ब्रह्मा तथा शिव तो भगवान की सेवा में दक्षित रहते हैं, किंतु विष्णु तो साक्षात भगवान है। अतः इस श्लोक में वर्णित ब्राह्मणों का तथा धर्म का पालन करने के लिए उनके कार्यकलाप वृत्तिपरक करते। भगवान आउट ऑफ ड्यूटी नहीं करते हैं, भगवान जीवों पे दया करने के लिए सारे कार्य करते हैं। एक कार्य होता आउट ऑफ ड्यूटी होता है, एक होता है जीवों के ऊपर दया करना। उनके कार्यकलाप वृत्तिपरक कर्तव्य नहीं विष्णु के लिए, अभी तो लीला है, वो भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। भगवान जो भी कार्य करते हैं, चाहे जीव को दंड भी दे रहे हो, कठोर दंड दे रहे हो जीव को, वो भी उनकी लीला है, जिसे बाकी जीव समझ सके कि दंड किस लिए मिला। अतः श्री जी गोस्वामी के अनुसार गुणावतार होने के अतिरिक्त विष्णु लीला अवतार भी है। महाभारत में विष्णु से निकलने वाले कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म तथा तत्पश्चात ब्रह्मा की क्रुद्ध आंखों से शिव जी का जन्म दिखलाया गया। किंतु विष्णु क्या है? स्वयं प्रकाश भगवान है, जो अपनी अंतरंगा शक्ति से ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, तत्लोक पद्मसवु एव विष्णु प्राविविशत सर्वगुणा भावस। निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान विष्णु परम नियंता है, जिनका साकार रूप सच्चिदानंद है, जो अनादि है किंतु सभी वस्तुओं के आदि हैं, जो गोविंद नाम से जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया। फिर भी वही नित्य भगवान ब्रह्मा जी तथा शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव आदि नियंताओं के रूप में भगवान की शक्ति तथा परम इच्छा प्रकट होती है, यद्यपि स्वयं सर्वोच्च नहीं। और इसके पश्चात जो है भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। जो द्रुमिल ऋषि हैं, इसके बाद भगवान के अवतारों का एक एक करके वर्णन करते हैं। तो पहला भगवान का अवतार आता है धर्म से दक्ष दुहितरी अजनिष्ठ मूर्त्याम नारायण नर ऋषि प्रवर प्रशांत निष्कर्म लक्षणम वाच्यचार कर्म
यद्यपि चास्ते ऋषिवर्निषेवित अंग। परम शांत तथा ऋषियों में श्रेष्ठ नर नारायण ऋषि का जन्म धर्म तथा उनकी पत्नी दक्ष पुत्री मूर्ति के रूप में। नर नारायण का जन्म किससे हुआ था? धर्म और दक्ष की पुत्री मूर्ति के पुत्र के रूप में हुआ था। नर नारायण ऋषि ने भगवत भक्ति की शिक्षा दी, जिससे भौतिक कर्म का अंत हो जाता है। उन्होंने स्वयं इस ज्ञान का पूरी तरह अभ्यास किया। वे आज भी जीवित हैं। नर नारायण आज भी बद्रिक आश्रम में तपस्या करते हैं। आज भी उनके चरण कमलों की सेवा बड़े बड़े संत पुरुषों द्वारा की जाती है। तात्पर्य बताते ऐसा ज्ञात है कि नर नारायण ऋषि ने नारद मुनि जैसे महान संत पुरुषों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इन्हीं शिक्षाओं के बल पर नारद मुनि नश्ट कर्म का वर्णन कर सके, जो कर्म का विनाश करने वाली भगवान की भक्ति। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, तंत्रम सात्वतम आचष्ट नश्ट कर्म कर्मणा यत। आत्मस्वरूप या कि जीव का नित्य स्वरूप भगवान की सेवा, किंतु हमारे नित्य स्वरूप की अनुभूति जीवन की भौतिक विचारधारा से प्रच्छन्न। जिस प्रकार हमारे जीवन की सामान्य जानकारी स्वप्न द्वारा प्रच्छन्न। नारद मुनि कहते हैं, जिस सकाम कर्म में प्राय सारे लोग लगे रहते हैं, चाहे प्रारंभ में और अंत में, सदैव कष्टकर होता है। इस संसार का सारा सकाम कर्म जो है कष्ट देने वाला है। प्रभुपाद ने भी टिप्पणी की, जिस सकाम कर्म में सारा संसार लगा हुआ है, ये सारे लोग लगे हुए हैं, ये चाहे प्रारंभ में और अंत में सदैव कष्ट करे। ये तभी फलप्रद हो सकता है जब इसे भगवान की सेवा के अधीन कर दिया जाए। यहाँ का सारा कार्य जो है भगवान की सेवा के अधीन कर दिया जाए। बार बार ये आ रहा है कि उनका सबॉर्डिनेशन स्वीकार किया जाए, अपना अहंकार मिथ्या अहंकार बनाए नहीं रखा जाए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, अन्यथा इससे भाव बंधन होगा। उस कर्म के फल से जो भी फल मिलेगा उससे भाव बंधन होगा। सकाम कर्मों का असली भोक्ता भगवान ही। अतः जब इसे जीवों की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो ये कष्ट का कारण बनता है। जब जब ये जीव इन सकाम कर्मों के फल को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, अपने सुख में लगाता है, तो कष्ट का कारण बनता है। मत्स्य पुराण के अनुसार नर नारायण ऋषि के पिता धर्म का जन्म ब्रह्मा के दाहिने वक्षस्थल से हुआ और बाद में प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से उनका विवाह हुआ। भगवान स्वयं मूर्ति देव की कुक्षी से। इस प्रकार भगवान नर नारायण का वर्णन इसमें किया गया है। इसके पश्चात जो इसी अवतार का आगे डिटेल वर्णन है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह से 11वें स्कंद में जो है एक के बाद एक दूसरे अध्याय से प्रारंभ करके तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, आगे का अध्याय, ये जो नवयोगेंद्र कौन है? ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में से 9 पुत्र जो मुनि बन गए थे, बहुत ज्ञानी थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। ये सारा एक के बाद एक गूढ़ उपदेश दे रहे हैं। बहुत उच्च लेवल का उपदेश है। हरे कृष्ण।